तो हाय गाइस, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हाईएस्ट कॉस्ट ऑर्डर्स। ये स्ट्रैटा स्क्रैच में अवेलेबल है। ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द कस्टमर्स विद द हाईएस्ट डेली टोटल ऑर्डर कॉस्ट बिटवीन दिस एंड दिस डेट. इफ द कस्टमर हैड मोर देन वन ऑर्डर ऑन अ सर्टेन डे, सम द ऑर्डर कॉस्ट ऑन डेली बेसिस. आउटपुट ईच कस्टमर नेम, टोटल कॉस्ट ऑफ देयर आइटम एंड डेट. For the simplicity, you can assume the first name in the data set is unique. So we are given with two tables, customers and orders. So first let me break down the question statement. So basically we are given two tables, customer and orders. तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमको हर ऑर्डर डेट पे हर कस्टमर का टोटल कॉस्ट निकालना है. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू. तो इसके लिए अभी कस्टमर के एक से ज़्यादा ऑर्डर भी हो सकते हैं, राइट. सो हमको हर कस्टमर का टोटल यानी सम ऑफ कॉस्ट, राइट. इससे उस कस्टमर का कस्टमर क्रॉस ऑर्डर डेट पे हम टोटल ऑर्डर कॉस्ट निकालेंगे. फिर उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको वही कस्टमर नेम चाहिए जिसने उस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट पे जिसका टोटल कॉस्ट हाईएस्ट हो. तो ये कैसे आएगा? तो बेसिकली अगर क्वेश्चन को फर्दर ब्रेक करें तो हमें कस्टमर का टोटल कॉस्ट हर ऑर्डर डेट पे, राइट. फिर हमारे पास कुछ ऐसा कॉलम बन जाए, ऐसी टेबल आएगी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और टोटल कॉस्ट, राइट. अब हमें इसमें फर्दर क्या देखना है कि हमको सिर्फ वही कस्टमर्स चाहिए जिनका उस ऑर्डर डेट पे हाईएस्ट कॉस्ट हो. अब यहाँ पे सेम ऑर्डर डेट के लिए मल्टीपल कस्टमर्स होंगे, C1, C2, C3. सेम ऑर्डर डेट के लिए उनका कुछ कॉस्ट होगा. हमको इसमें से हाईएस्ट जिसका कॉस्ट है वो वाला कस्टमर को फाइनल रिजल्ट में शो करना है. दैट मीन्स उसका कस्टमर नेम शो करना है. तो अब इसको करने के दो तरीके हैं. वी कैन यूज़, इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो बेसिकली हमें एक विंडो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. वी कैन आइदर यूज़ रैंक और डेंस रैंक. बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये होता है कि लेट्स से वी हैव 100, 100, 200 and we have to apply a rank over this, then its rank will be 1, 1, 3. so basically it will skip the second rank. और जब हम डेंस रैंक अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, 1, 2. सो बेसिकली डेंस रैंक एक कंटिन्यूस रैंकिंग होती है एंड सिर्फ रैंक करने से वो जितने भी अगर एक बकेट में रिपीट हो रहे होते हैं वो नेक्स्ट नंबर को रिपीट कर नेक्स्ट नंबर को स्किप करके अगला नंबर दे देते हैं. तो बेसिकली हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से. तो अब लेट्स से ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो समझ लेते हैं कि हमारी एक डेट है, राइट. अब उस पर ऐसा हो सकता है कि C1, C2 दो कस्टमर है और दोनों ने 100 रुपीज़ का टोटल ऑर्डर कॉस्ट है और ये हमारा हाईएस्ट कॉस्ट आ रहा है इस डेट के लिए. तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको ये दोनों कस्टमर चाहिए होंगे, राइट. तो हमें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा कुछ रैंक या डेंस रैंक लगाना पड़ेगा एंड देन हम इसको कस्टमर वाली टेबल से ज्वाइन करके यहाँ पे कस्टमर नेम पॉपुलेट कर सकते हैं. तो अब बेसिकली क्वेरी लिख के देखते हैं तो आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट. तो हमारे पास ये ऑर्डर्स की टेबल दी गई है. तो इसको बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला गया था कि हमको इन दो डेट्स के ही बीच में कंसीडर करने हैं सारे ऑर्डर्स. तो बेसिकली लेट्स से यहाँ पे हमारे काम के कॉलम ये है कि हमें यहाँ पे कस्टमर आईडी चाहिए बिकॉज हमें बाद में से ज्वाइन करके फर्स्ट नेम निकालना पड़ेगा, देन ऑर्डर डेट, देन टोटल ऑर्डर कॉस्ट, ठीक. सो कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, वी हैव टू डू सम ऑफ टोटल ऑर्डर कॉस्ट बिकॉज एक से ज़्यादा भी ऑर्डर्स हो सकते हैं एक कस्टमर के. इसको हम बोल देते हैं कि हो गई हमारी टोटल कॉस्ट
इसको अगर एक बार रन करके देखें तो हमारे पास हर कस्टमर का हर ऑर्डर डेट के हिसाब से टोटल ऑर्डर कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का। इसको एक सीटी में डाल देते हैं। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि हर ऑर्डर डेट पे वो वाला कस्टमर आईडी जिसका सबसे ज़्यादा कॉस्ट है। तो इसके लिए हम लोग एक विंडो फंक्शन यूज़ करेंगे। वी आर यूजिंग rank, although we can use rank or row number also, but I have explained the concept of dense rank and rank, so any of between we can use it. So we have to apply dense rank over partition by order date because हमें हर ऑर्डर डेट के ऊपर हाईएस्ट कॉस्ट देखना है। तो partition by order date and we have to do order by total cost in descending order, right? And it is a rm tray from cp. Now if we run it, we will get 1 2. This is the ranking we got for corresponding each order date, right? So let's say this is the date 2019-0201. So we have the highest total order cost is as 100, which is assigned as first rank, right? We can again keep it in one CP just to make code more clean. I'm using the CP approach. तो अब हमारा फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप में हमको क्या करना है, हमको बेसिकली सिर्फ कस्टमर नेम लाना है इस कस्टमर टेबल से। तो हम ऐसा कह सकते हैं सेलेक्ट फ्रॉम T to A select ID comma sorry, what is the name? First name from customers, B on A dot cust ID is equal to B dot ID. तो बेसिकली हमको क्या क्या चाहिए रिजल्ट में, हमको चाहिए दिस द आउटपुट फॉर्म है, हमको चाहिए फर्स्ट नेम, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम बी टेबल, राइट? सो बी डॉट फर्स्ट नेम कॉमा ए डॉट ऑर्डर डेट कॉमा ए डॉट टोटल कॉस्ट, राइट? दीज आर द थ्री थिंग्स विच वी हैव टू फाइंड आउट। एंड अब हमें जो फाइनल कंडीशन ये लगानी है, क्योंकि हमको सिर्फ वही कस्टमर चाहिए जिनका उस दिन के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉस्ट था। तो हम यहाँ पे वेयर रैंक इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो अब हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब टू मेक इट इन दिस फॉर्मेट वी हैव टू आई थिंक सॉर्ट बाय द ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे एक चीज़ और करनी होती है, सॉर्ट बाय ऑर्डर डेट। तो जैसे कि आउटपुट मैच हो रहा है सैम्पल आउटपुट से, सो बेसिकली दिस इज इट। ऐसे होना था ये क्वेश्चन, we can submit it. So this is all about this question. I hope you guys understand.